नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के बारे में जानेंगे। सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। महर्षियों ने एकाग्रचित्त बैठे हुए मनु महाराज के पास जाकर और उनका पूजन करके विधि पूर्वक यह प्रश्न किया, हे भगवान, आप सभी ब्राह्मण आदि वर्गों के और संकीर्ण जातियों के वर्णाश्रम धर्म क्रम से कहने में समर्थ हैं, अतः हमें आप उपदेश कीजिए, क्योंकि केवल आप ही समस्त वैदिक स्रोत सर्मार्थ कर्मों के अगाध और अनंत विषय को जानने वाले हैं। इस प्रकार महर्षियों के विनय पूर्वक प्रश्नों को सुनकर महात्मा मनु ने सबका आदर करके कहा, अच्छा सुनो, यह संसार अपनी उत्पत्ति के पूर्व अंधकारमय था, अज्ञात था, इसका कोई लक्षण नहीं था, किसी भी अनुमान से यह जानने योग्य नहीं था, चारों ओर से मानव सोया हुआ था। इस महाप्रलय स्थिति के अनंतर सृष्टि के प्रारंभ में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश आदि विश्व को सूक्ष्म एवं स्थूल रूप से प्रकट करने की इच्छा से अतीन्द्रिय, महासूक्ष्म, नित्य, विश्वव्यापक, अचिंत्य परमात्मा ने अपने आप को प्रकट किया और महत्व आदि उत्पत्ति द्वारा अपनी शक्ति को संसार में प्रकट किया। उसके पश्चात अनेक प्रकार की प्रजा सृष्टि की इच्छा से जल वृष्टि करके उसमें अपना शक्ति रूप बीज स्थापित किया। वह बीज ईश्वर की इच्छा से सूर्य के समान चमकीला स्वर्ण के रंग का गोला बन गया। उसमें से संपूर्ण विश्व के पितामह स्वयं ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। जल को नार कहते हैं, क्योंकि जल की उत्पत्ति नर नामक परमात्मा से हुई है। जल में ही परमात्मा ने ब्रह्म रूप से पहले स्थिति की है, इसलिए परमात्मा को नारायण कहते हैं। जो सारे जगत की उत्पत्ति का कारण है, अप्रकट है, सनातन है, सत असत पदार्थों का प्रकृतिभूत है, उसी से उत्पन्न वह पुरुष संसार में ब्रह्मा नाम से जाना जाता है। ब्रह्मा ने उस अंड में 1 वर्ष रहकर अपनी इच्छा से उसके 2 टुकड़े कर दिए। उस अंड के ऊपरी भाग से स्वर्गलोक, नीचे के भाग से भूलोक और दोनों के बीच आकाश बनाकर 8 दिशाओं और जल के स्थित स्थान समुद्र का निर्माण किया। ब्रह्मा ने उस परमात्मा रूप प्रकृति से मन उत्पन्न किया, फिर मन से अहंकार, अहंकार से महत्व, सत्व, रज, तम तीनों गुण और शब्द, स्पर्श, रूप आदि विषयों के विषय रूप 5 ज्ञानेंद्रिय और अहंकार, इन 6 के सूक्ष्म अवयवों को अपनी अपनी मात्राओं में अर्थात शब्द, स्पर्श आदि में मिलाकर समस्त चल अचल रूप विश्व की रचना की। शरीर के सूक्ष्म 6 हिस्सों अर्थात अहंकार और पंच महाभूत आदि समस्त कार्यों के आश्रय होने से उस ब्रह्मा की मूर्ति को शरीर कहते हैं। पंच महाभूत और मन अपने कार्यों और सूक्ष्म अंगों के द्वारा समस्त प्राणियों की उत्पत्ति के लिए अविनाश ब्रह्म अर्थात शरीर में प्रविष्ट होते हैं। उन 7 प्रकृतियों अर्थात महत्व, अहंकार और पंच महाभूत की सूक्ष्म मात्रा से, पंचन मात्रा से अविनाशी परमात्मा नाशवान जगत को उत्पन्न करते हैं। इन पंच महाभूतों में पहले का गुण अगला पाता है। जैसे आकाश का गूढ़ शब्द आगे के वायु में व्याप्त हुआ, वायु का गूढ़ स्पर्श अग्नि में, अग्नि का रूप जल में स्थापित हुआ इत्यादि। इनमें से जिसमें जितने गुण हैं वह उतने गुणों वाला है। जैसे आकाश में 1 गुण शब्द है, वायु में शब्द और स्पर्श 2 गुण हैं, इसलिए आकाश 1 गुण वाला और वायु 2 गुण वाला कहलाया। इसी प्रकार अन्य गुणों के विषय में भी जानना चाहिए। परमात्मा ने वेदानुसार ही सबके नाम और कर्म अलग अलग बांट दिए हैं। जैसा गौ जाति का नाम गो, अश्व जाति का अश्व और कर्म जैसे ब्राह्मणों का वेदाध्ययन आदि, क्षत्रियों को प्रजा रक्षा आदि जैसा पूर्व कल्प में था वैसा ही रचा गया है। फिर परमात्मा ने यज्ञादि में जिसको भाग दिया जाता है, ऐसे प्राण वाले इंद्रादि देवता, वनस्पति आदि के स्वामी देवता, साध्य नामक सूक्ष्म देवगण और यज्ञों की रचना की। अग्नि, वायु और सूर्य, इन तीनों में क्रम से यज्ञ कर्म संपादन के लिए ऋक्, यजु, साम इन इस त्रयी विद्या को उत्पन्न किया। काल और काल का विभाग वर्ष, मास, पक्ष, तिथि, प्रहर, घटिका, पल, विपल आदि नक्षत्र, ग्रह, नदी, समुद्र, पर्वत और ऊंची नीची भूमि की सृष्टि हुई। सृष्टि की रचना करने की इच्छा से ब्रह्मा ने तप, वाणी, रति, काम और क्रोध को उत्पन्न किया। भले और बुरे कर्मों के विचार के लिए धर्म और अधर्म का निर्णय किया। सुख, दुख, काम, क्रोध आदि द्वंद्व धर्मों के अधीन संसार के प्राणियों को उत्पन्न किया। पंच महाभूतों की सूक्ष्म मात्रा, पंचन मात्राओं के साथ यह सारी सृष्टि क्रम से उत्पन्न हुई। सृष्टि के आदि में इस प्रभु ने जिस स्वाभाविक कर्म में जिसकी उत्पत्ति की, उसी कर्म को उसने ग्रहण किया।
हिंसक कर्म, मृदु, दया, क्रूर, कठोरता, धर्म, ब्रह्मचर्य, गुरु सेवा, अधर्म, झूठ बोलना आदि जो पूर्व कल्प में जिसका था वही सृष्टि के समय उसमें प्रविष्ट हो गया। अग्नि, वायु और सूर्य से वेदों की उत्पत्ति होने के कारण ही ऋग्वेद का पहला मंत्र अग्नि स्तुति का, यजुर्वेद का पहला मंत्र वायु स्तुति का और सामवेद का पहला मंत्र सूर्य स्तुति का है। जिस प्रकार वसंत आदि ऋतु अपने स्वाभाविक चिन्ह को धारण करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य अपने अपने पूर्व कर्मों को प्राप्त होते हैं। परमात्मा ने लोक की वृद्धि के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों को पैदा किया। इसमें विराट रूप परमात्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, पूरी से वैश्य और पैर से शूद्र उत्पन्न हुए। परमात्मा ने इस संसार को 2 भागों में विभक्त करके एक को पुरुष तथा दूसरे को स्त्री बनाया। स्त्री भाग से विराट पुरुष को उत्पन्न किया। उस विराट पुरुष रूप प्रजापति ने तप करके जिस पुरुष को उत्पन्न किया वही मैं सारे विश्व को उत्पन्न करने वाला हूँ, ऐसा आप लोग जानिए। मैंने प्रजा सृष्टि की इच्छा से कठिन तप करके पहले 10 महर्षियों को उत्पन्न किया। उनके नाम इस प्रकार हैं: मरीचि, अत्रि, अग्निरस, पुलस्त्य, कुलह, क्रतु, प्रचेतस, वशिष्ठ, भृगु और नारद। उन 10 प्रजापतियों ने दूसरे प्रकाशमान 7 मनुओं को, देवता और उनके निवास स्थानों को, ब्रह्मर्षियों को उत्पन्न किया और यक्ष, राक्षस, पिशाच, गंधर्व, अप्सरा, असुर, नाग, सर्प, सुपर्ण, गरुड़ादि और पितरों को उत्पन्न किया। विद्युत, बिजली, अशनि, मेघ, रोहित, इंद्रधनुष, उल्का, निर्घात, केतु और अनेकों प्रकार की ज्योति, ध्रुव, अगस्त्य आदि को उत्पन्न किया। किन्नर, अश्वमुख, नरदेह, वानर, मत्स्य, तरह तरह के पक्षीगण, पशु, मृग, मनुष्य, सर्प, ऊपर नीचे दांत वाले जीव, कृमि, कीट, पतंग, जूं, मक्खी, खटमल और संपूर्ण काटने वाले छोटे जीव, मच्छर आदि मेरी आज्ञा और अपनी तपस्या से मरीचि आदि महात्माओं ने इस स्थावर जंगम विश्व को कर्मानुसार रचा है। इस जगत में जिन प्राणियों का जो कर्म कहा है वैसा ही हम कहेंगे और उनके जन्म के क्रम का भी वर्णन करेंगे। सृष्टि 4 प्रकार की है। उनको क्रम से कहते हैं: पशु, सिंह, ऊपर नीचे दांत वाले सभी राक्षस, पिशाच और मनुष्य, यह सभी जरायुज कहलाते हैं। पक्षी, सांप, नाग, मछली, कछुआ और जो भी इस प्रकार भूमि या जल में पैदा होने वाले जीव हैं वह सभी अंडज कहलाते हैं। मच्छर, दंश, जूं, मक्खी, खटमल आदि पसीने की गर्मी से पैदा होने वाले स्वदेश होते हैं। वृक्ष आदि को उद्विज्न कहते हैं। यह 2 तरह के हैं: बीज से पैदा होने वाले और शाखा से पैदा होने वाले। जो वृक्ष फलों के पक जाने पर सूख जाते हैं और जो बहुत फल फूल वाले होते हैं उनको औषधि कहते हैं। जिनमें फल आते हैं परंतु फूल नहीं आते उनको वनस्पति कहते हैं। और जो फल फूल वाले हैं वह वृक्ष कहे जाते हैं। जिनमें जड़ से ही लता का मूल हो, शाखा न हो, उसको गुच्छ कहते हैं। गुल्म, ईख वगैरह तृण जाति कई भांति के बीज और शाखा से पैदा होने वाले, प्रतान जिसमें सूत सा निकले और वल्ली, गुर्च आदि सब उद्भिज्ज हैं। यह सभी वृक्ष अज्ञानवश अपने पूर्व जन्म के बुरे कर्मों से घिरे हुए हैं। इनके भीतर छुपा हुआ ज्ञान है और इनको सुख दुख भी होता है। इस नाशवान संसार में ब्रह्मा से लेकर स्थावर तक यही उत्पत्ति का नियम कहा गया है। उस अचिंत्य प्रभावशाली परमात्मा ने यह विश्व और मुझे उत्पन्न करके सृष्टि काल को प्रलय काल में मिलाकर अपने में लीन कर लिया, अर्थात प्राणियों के कर्मवश बार बार सृष्टि और प्रलय किया करता है। जब परमात्मा जागता है अर्थात सृष्टि की इच्छा करता है उस समय यह सारा जगत चेष्टा युक्त हो जाता है, और जब सोता है यानी प्रलय की इच्छा करता है तब विश्व का अंत हो जाता है। यही परमात्मा का जागना और सोना है। जब वह सोता है, निर्व्यापार रहता है, तब परमात्मा प्राण अपने अपने कर्मों से निवृत्त हो जाते हैं और मन भी सभी इंद्रियों से शांत भाव को प्राप्त कर लेता है। एक ही काल में जब समस्त प्राणी परमात्मा में लय को प्राप्त कर लेते हैं तब यह सुख से शयन करता हुआ कहा जाता है। उस दशा में यह जीव इंद्रियों के साथ बहुत समय तक सुसुप्ति अवस्था का आश्रय करके रहता है और अपना कर्म नहीं करता, किंतु पूर्व देह से जुड़ा रहता है। फिर अपने अणुमारिक चर और अचर के हेतुभूत बीज में प्रविष्ट होकर पुरेष्टक को मिलकर शरीर को धारण करता है। इस प्रकार अविनाशी परमात्मा जागरण और शयन से इस चराचर जगत को उत्पन्न और नष्ट किया करता है। मनु जी कहते हैं, प्रजापति ने सृष्टि के पूर्व इस धर्मशास्त्र को बनाकर मुझे उपदेश दिया। फिर इसका उपदेश मैंने मरीचि आदि अन्य ऋषियों को दिया
इस समस्त शास्त्र को उपदेश भृगु आपको करेंगे, जो कि मुझसे संपूर्ण प्राप्त किया गया है। इसके बाद मनु की आज्ञा पाकर महर्षि भृगु ने सब ऋषियों को कहा कि सुनो, शरीर बनने की 8 सामग्री हैं। जीव, इंद्रिय, मन, बुद्धि, वासना, कर्म, वायु, अविद्या, इनको शास्त्र में पुरुषटक कहते हैं। स्वयं मनु के वंश में 6 मनु और हैं। उन्होंने अपने अपने काल में प्रजा की सृष्टि, पालन आदि किया है। उनका नाम स्वारोचिष, औत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष और वैवस्वत है। धन्यवाद। मिलते हैं मनुस्मृति के दूसरे एपिसोड में।